नमस्कार। मैं जय सिंह राठौर लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक आईटी कंपनी और साथ में कुछ और भी व्यापार हैं मेरे जो मैं सुचारू रूप से चला रहा हूँ और अपना जीवन जो है वो व्यापन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे कारणों की वजह से आप और आपका जीवन कैसे झकझोरा जा सकता है कि एक व्यक्ति अंदर से पूरी तरीके से टूट जाए, ये मैंने आज जाना है। और मुझे अंदर से इतनी पीड़ा हो रही है इस बात को कहते हुए कि एक इंसान का जीवन किस तरीके से कुछ कठपुतलियों के हाथ में रहता है और उसको अपने हिसाब से उसको चलाने की कोशिश करते हैं। समाज में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि एक व्यक्ति अपना जीवन या अपने द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करना या कर पाना इतना कठिन हो गया है आज के समय में, और कि वो पूरी तरीके से अंदर से टूट चुका है। वो पूरी कोशिश करता है कि अपने परिवार को सही तरीके से चलाए और अपने आसपास जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी मदद करे। बट आप सोचिए कि हम उस देश में रह रहे हैं जिसका संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और उस संविधान के 3 स्तंभ जो हैं जो इस पूरे देश को चलाते हैं वो किस तरीके से पूरी तरीके से विफल हैं। जो हम जो नागरिक जो जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से उसके इर्द गिर्द एकदम पूरी तरीके से हम लोग फंसे हुए हैं, और हम उसका कोई भी फ़ायदा एक आम नागरिक को नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका है वो पूर्णतया ध्वस्त हो चुकी है। सिर्फ ये नाम मात्र के 3 स्तंभ आदमी के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं, इसको जब मैंने नज़दीक से देखा तो मुझे ये पता चला कि हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। हम पूरी तरीके से एक जाल में, एक जंजाल में फंसे हुए एक ऐसे प्राणी हैं जो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। हम लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना या एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाना, प्रभाव डाल देना और कैसे कंट्रोल करते हैं हम उसके जीवन का, ये यथार्थ भाव में मुझे पता चल गया है, और जिससे मेरा अंतर्मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा दुखी है। और जब मैं बहुत हार गया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब ये चीज़ें सबके सामने मुझे सबको बताना चाहिए कि क्यों ऐसा है, क्यों हम इतने पीछे हैं और आज इतनी गरीब कंट्रीज़ में हम 1860 और 62 और 58 की कुरीतियों को आज भी फॉलो करते हुए चल रहे हैं, और हमारी सरकारें सिर्फ ये दावा करती हैं कि हम आपको एक बेहतर जीने का या एक बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ये 70 साल काफ़ी नहीं थे? क्या हमारी न्यायपालिका वो काम कर रही है जिससे हम लोगों को न्याय मिले? क्या हमारी कार्यपालिका पूर्णतया प्रयास कर रही है कि हमें जीवन सही तरीके से जीने का अवसर दे? क्या हमारी व्यवस्थापिका अपने नियमों का पालन कर रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप पूर्णतया अपने जीवन में ही इर्द गिर्द इन लोगों से फंसे हुए हैं, जिसके कारण से आप अपने जीवन से बाहर ही नहीं निकल सकते। और ये नियम जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन ये नियम आज की डेट में आपको पूरी तरीके से
रस्सियों से बांध कर रखेंगे। आप समझिए, जो हमारे देश का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। हम 195 कंट्रीज़ में से 138वें नंबर पे आते हैं। पॉपुलेशन के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं। क्षेत्रफल के मामले में हम 7वें नंबर पे हैं। हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो करने के लिए हमें हर तरीके से टैक्सेस के अगर आप कर के मामले में आ जाएं तो कर के मामले में दबाया जाता है, न्याय के मामले में दबाया जाता है। और कर तो ऐसे हैं आसमान से गिरे हुए, जैसे कहते हैं कि आप कोई काम करने से पहले सबसे पहले आपको इतना पैसा रखना पड़ेगा कि आप कोई काम कर पाएँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है। जब मैंने चीज़ों को महसूस किया और महसूस करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब कोई ना कोई एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा कि मेरे जो अपने हैं, जो जिनको मैं जानता हूँ, वो किसी कारण से इन कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका के नियमों से बंध कर अपने जीवन में कुछ ऐसा ना कर लें जिसकी वजह से हम उन्हें खो दें। और यही हो रहा है। अगर न्यायपालिका सही काम कर रही होती तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो आज जेलों में बंद हैं, वो आज शायद जेल से रिहा हो जाते और उनके परिवार में उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, उनकी माएँ आज उनके साथ रह रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने